अब आज हो, कल कब जाओगे? कल जाओगे। और आप कल, मुझे तो जानते हो ना तुम सब। बोर्ड प्रक्रिया है रटकर पढ़ने वाली, मेमोरी का टेस्ट है वो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे जेई हो चाहे ये सोचने का एग्जामिनेशन, वहां पे जंग जीती जाती है मार्क्स से। किससे? मार्क्स से। यहां जंग जीती जाती है रैंक से। मार्क्स कितने भी है क्या फर्क पड़ता है? जिसकी 95% है 10th में वो सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी? अपनी इच्छा से नहीं पढ़ना है, एग्जाम क्या चाहता है उसके हिसाब से पढ़ना है। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, सिलेक्शन इसी जगह छुपा हुआ है। अगर सिलेक्ट हो गए तो जीवन मेरा खुद का भी बदला, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं जो बच्चा 12 घंटे रोज पढ़ ले वो जीवन में असफल हो जाए, ऐसा संभव? सर मैंने पिछले साल तक वैसे ही नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करता था, लाइक मॉड्यूल, डीबीपी एंड देन पीवाईक्यू में। कौन सी क्लास में तू अभी? मैं 12th। सवाल नहीं हो रहे हैं तो ये पूछो थ्योरी समझ आई कि नहीं? अगर आई तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कर तो लेती हूँ, पर मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मेरे यहाँ से चढ़ के वापस कैबिन में जाने में मुझे 30 सेकंड लगेंगे, मैं चाहूँ तो 3 मिनट भी तो लगा सकता हूँ धीरे धीरे। सर जनरली जेई की तैयारी बच्चे 11th से कर लेते हैं, 12th से, लेकिन मैंने 12th के बाद ही सोचा है कि जेई करना है, तो मैं कुछ स्टेप पीछे तो नहीं हूँ रैंक से। मैं इतनी देर हो गई तुमसे बात करते हुए, मुझसे मिलकर पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई? क्योंकि मैं अपने काम को प्यार करता हूँ, इसलिए कि मैं शब्द अच्छे बोल रहा हूँ उससे बात बन जाएगी। अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 को खूब एफर्ट लगा रहे हो तो 14 कर लो, 10 को 12 कर लो, कुछ 18, तो व्हाट यू विल इंक्लूड आफ्टर दैट? लड़कों का जीवन अगर यहाँ से यहाँ पहुँचता है आईआईटी में, तो लड़कियों का यहाँ से आसमान छू जाता है। जो बच्चा मेहनत करना सीख गया वो सिलेक्ट हो मत हो वो जीवन में सफल। हम कभी कभी ये बोलते हैं कि यार जंग की तरह लड़ो, जंग नहीं है ये। वॉर में सिपाही को गोली लगती है मर जाता है, उसमें मरेंगे नहीं। उसे खुद के शब्द हैं कि सर जो मेहनत करना कोटा में सीखी थी या जो पढ़ाई के दौरान सीखी थी वही है जो आज काम। अब आज हो, कल कब जाओगे? कल जाओगे। और आप कल, मुझे तो जानते हो ना तुम सब, है पक्की बात। चलो बढ़िया बात है। आप जितने पेरेंट्स हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। हमने सोचा वैसे तो हम जो कोटा में पढ़ने आते हैं उन सबको तो बुलाते ही हैं। मैंने उनको बोला कि इस बार 2-3 बार उन बच्चों को भी बुलाएंगे जो अनुशासन के हैं, तो धीरे धीरे साल में 1-आध बार हम बुलाएंगे, ताकि बच्चों का जब टीचर से इंटरेक्शन होता है तो उनकी वाइब बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, कुछ बातें जो मैं तुम्हें 10 मिनट में बोल लेता हूँ, बाकी तुम्हारी मन की जो बातें वो करेंगे। तुम अनुशासन में पढ़ रहे हो, बट एक बात सच है, चाहे क्लासरूम में पढ़ें, चाहे अनुशासन में पढ़ें, चाहे कैसे भी पढ़ें, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी किसके पास है? ये बात याद रखनी। हम आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छे टीचर दे सकते हैं। क्या आपको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है ना? तो जो कोटा में मिल रहा है वही आपको टीचर्स पूरे वहाँ मिलेंगे, सब कुछ वही मिल रहा है। इतने हर बैच में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बट ये भी सच है कि सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट, इसका मतलब सिर्फ कोचिंग संस्थान तो सेलेक्ट नहीं करा सकती, खाली टीचर तो सेलेक्ट। मैं बोलूँ तूने मोशन में एडमिशन ले लिया अब तो तेरा सिलेक्शन पक्का है, ऐसी कोई गारंटी है ना? कोई झूठा वादा करने आपसे नहीं आया हो, बट ये सच है कि पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा। ये 100% क्लैरिटी की बात है। 3 लोगों के कर्तव्य होते हैं जब बच्चा कॉलेज तक पहुंचता है। एक तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा, और तीसरा मम्मी पापा का। जो मम्मी पापा रिसोर्सेज के लिए खर्च करते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं। हमारा काम है अच्छे टीचर्स देना, अच्छा मटेरियल देना, अच्छी स्ट्रेटेजी देना, अच्छा सिस्टम देना, है कि नहीं? जो हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, है ना? जैसे हमारा भविष्य भी आप पे टिका हुआ है। आप सेलेक्ट हो गए जब तो बच्चे आएंगे, है कि नहीं? हमें कुछ और आता नहीं है ना? सच है ये। मतलब बेटे मैं शिक्षाविद हूँ, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं तो आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। मैं बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से कोटा से आता हूँ, तो जो भी मुझे मिला, इतना प्रेम, जो भी मोशन एजुकेशन आज जिस जगह पर है, वो वैसा भी मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था एज ए स्टूडेंट, या कि अपन ऐसी जगह पे पहुँच पाएंगे। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, है कि नहीं? तो हम आपके लिए अच्छा करेंगे, बट हम एक बात समझते हैं कि सिर्फ हमारी मेहनत से बात नहीं बनेगी। बच्चे को मेहनत, तो मैं मेरे से मिलने के तुम्हारे को 2-3 चीज़ें बताता हूँ, 2-3 गैप बताऊंगा, 2-3 बातें बताऊंगा, ताकि तुम्हें मेरी बात समझ में आए। पहली बात, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मेहनत करने के भी तरीका है। पहले तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा कि जो तुम पढ़ते हुए आए थे, जिस प्रक्रिया से, बेसिकली जिस प्रक्रिया से तुम पढ़े, अगर तुम 10th के बाद 11th में आ रहे हो तो तुम 13 साल बोर्ड के हिसाब से पढ़े, है कि नहीं? अगर तुम 12th के बाद ड्रॉपर हो तो तुम 15 साल बोर्ड के हिसाब से पढ़े, है ना? बोर्ड प्रक्रिया है रटकर पढ़ने वाली, मेमोरी का टेस्ट है वो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे जेई हो चाहे ये सोचने का एग्जामिनेशन है, वहां पे जंग जीती जाती है मार्क्स से। किससे? मार्क्स से। यहां जंग जीती जाती है रैंक से। मार्क्स कितने भी है क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तो क्या मार्क्स से कुछ होगा? नहीं। 2024 में जिसकी 10th में 90% आई और 2025 में जिसकी 10th में 90% आई, दोनों बराबर कहलाए। बट जिसके 2024 में नीट में
650 नंबर आए और जिसके 2025 में 650 नंबर आए, ये दोनों बराबर। इसका मतलब लड़ाई मार्क्स की है कि रैंक की? मैं क्यों बोल रहा हूं कि जिस तरीके से तुम पढ़ते हुए आए हो उस तरीके से ये तरीका बिल्कुल, तो पहले मैं समझना पड़ेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए जैसे मैं पहले पढ़ रहा था। हो सकता है तुम्हारी परसेंटेज उससे ज्यादा आ गई हो, इसलिए मैं बोलता हूं 10th में परसेंटेज ज्यादा हो, 12th में परसेंटेज ज्यादा हो, जिनकी ज्यादा परसेंटेज हो वो उनके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। ज्यादा परसेंटेज हो तो और कॉन्फिडेंस में मत आना, और कम हो तो डिप्रेशन में आने की जरूरत, इनका डायरेक्ट कोई कोरिलेशन है नहीं। 10th और 12th की परसेंटेज, 10th और 12th की परसेंटेज सिर्फ ये बताती है कि मैं मेहनती हूँ। हाँ, 12th में हमें 75% चाहिए अगर जेई के अपन बच्चे हो तो, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट जिसकी 95% है 10th में, वो सिलेक्ट हो जाएगा ऐसी कोई गारंटी। बोर्ड में ज्यादा क्या आती है? थ्योरी। क्या आती है? टीचर आया, उसने तुम्हें लिखाया, थ्योरी तुमने जाके घर जाके पढ़ ली, उसी को रटा, वही एग्जामिनेशन में वापस आ गया, वही अपन ने लिख दिया और नंबर। ऐसा इसमें नहीं होता। अगर सिर्फ थ्योरी की बात होती तो बहुत सारे पीएचडी करे हुए लड़के आईआईटी निकाल लेते, निकाल ही नहीं पाते। थ्योरी तो उनकी बहुत अच्छी होती है। कौन निकालते? जिनका दिमाग चलता है, जिनका दिमाग चर्न करता है, आईक्यू तेज होता है जिनका, है कि नहीं? अपनी इच्छा से नहीं पढ़ना है, एग्जाम क्या चाहता है उसके हिसाब से पढ़ना है। इज इट क्लियर? क्या मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूं? तो बोर्ड एग्जामिनेशन था रटने का, बोर्ड एग्जामिनेशन था थ्योरी का, ये एग्जामिनेशन है किसका? सोचने का। किसका? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। वो एग्जामिनेशन था मार्क्स का, ये एग्जामिनेशन है रैंक का। किसका? वो एग्जामिनेशन था थ्योरी का, ये एग्जामिनेशन है सवाल का। किसका? अगर आप जेई के बच्चे हो तो कम से कम आपको 70 सवाल रोज करने हैं, और अगर आप नीट के बच्चे हो तो आपको कम से भी कम 100 सवाल रोज। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, सिलेक्शन इसी जगह छुपा हुआ है। किस जगह? रोज 70 से, जेई के बच्चे हो तो 70 सवाल कम से कम, और नीट के बच्चे हो तो कम से कम। ये अगर नहीं कर रहे हो तो कोई कोचिंग से पढ़ लो, किसी महारथी से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, सिलेक्शन। तुम कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं, अनुशासन में हमने लिमिटेड बैच रख रखी है, वीडियो चालू करके पढ़ेंगे एक तो सब। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी डिसिप्लिन के साथ। क्या यहाँ पे बच्चे आपको डिसिप्लिन में दिखाई दिए, क्लासों में दिखाई दिए? वो आपको अनुशासन में भी होना। नहीं तो हम भी 2000-3000 का कोर्स में आपको 20-20 हज़ार की भीड़ में पढ़ा सकते थे ना, उससे रिजल्ट डिलीवर नहीं हो रहा था। ये स्टॉप दैट बैचेस, आपको पता है ये बात। वाई वी आर डूइंग दिस? क्योंकि हम क्लास वाला माहौल रखना चाहते हैं, कोटा वाला, कि भैया बच्चा दिखना चाहिए, टीचर 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहिए, तुमसे बात कर पाए, वो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। व्हेन एजुकेशन कम्स ऑन स्क्रीन, ये प्लेजर के लिए नहीं है, यहां जोर पड़ना चाहिए। व्हेन यू आर वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours, 2 घंटे बाद आप रिलैक्स महसूस करते हो क्योंकि आपने दिमाग नहीं चलाया, आपको आनंद आ रहा है। 2 घंटे क्लास में दिमाग चलना, तो दोनों बातों में बहुत अंतर है कि नहीं है? सो टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन डजंट मीन लाइक वॉचिंग अ मूवी। इट इज नॉट अ मूवी। आपके दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए कि हाँ सर ने बोला, मुझे समझ आया कि नहीं आया, सर ने बोला, मुझे सवाल हुआ या। क्या मेरी बात क्लियर है? जो तुम्हें अंतर लाना है मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। When you go to a physical classroom, you know that I have to focus. But when you are sitting in an online class, subconscious mind says to us that you are watching a screen. It means you are supposed to relax yourself. Yes or no? That myth you have to break into your mind. Because you are not watching any movie. What you are doing? You are studying like in classes. Yes or no? इसलिए टीचर से इंटरेक्शन करो, टीचर दिखना चाहिए, वीडियो चालू रखो, तुम्हें टोक पाए, बात कर पाए। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अगर आप जेई के बच्चे हो, 24,000 सवाल कर कर अगर तुम रिवाइज कर लोगे, कितने? 24,000 सवाल कर कर रिवाइज कर लोगे, अंडर 1000 रैंक आएगी। नीट के अगर हो 32,000 सवाल, कितने? 32,000 क्वेश्चन अगर तुम कर कर रिविजन कर लोगे तो तुम्हारी अंडर 1000 रैंक आएगी। जेई फोकस के साथ तैयारी करने के लिए 2345 घंटे चाहिए, यानी कि 2345 घंटे चाहिए। ऐसे ही नीट के लिए 2445 घंटे चाहिए, 2445 इतने घंटे चाहिए। फोकस होके क्लासेस सब आ गए इसमें, क्लास का रिवीजन, प्रैक्टिस, सवाल, पर इतने घंटे फोकस होके चाहिए। ध्यान से देखो तो 2500 घंटे हैं हमारे पास। अगर 250 देने तो 10-10 घंटे रोज पढ़ेंगे, क्या बात बन जाएगी? पर वो 10 घंटे फोकस होके होने, सब मैथ से, सब प्लान्ड है साथ। क्या आपने मेरे कभी स्ट्रेटेजी वीडियो देखे नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो देखिए, जितने भी स्ट्रेटेजी वीडियो आते हैं बहुत लॉजिकल ड्रिल डाउन होके आएंगे। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे स्ट्रेटेजी वीडियो आते हैं उन्हें अपने को जरूर देखना है, सारी क्लासें करनी है, पूरे नोट्स बने हुए होने, 4 घंटे रोज पढ़ना है, 70 से 100 सवाल रोज करने हैं। 2500 घंटे ईमानदारी से पढ़ लिया तो तुम्हें सेलेक्ट होने से कोई रोक। और ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर तुम पढ़ लिए
तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर सेलेक्ट हो गए तो जीवन मेरा खुद का भी बदला, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, डू नॉट टेक इट लाइटली। क्या एक डॉक्टर की डिग्री, आईआईटी की डिग्री दुनिया को हमारे देखने का नज़रिया बदल देती है? हाँ, ये मैंने खुद ने महसूस करा है मध्यवर्गीय परिवार में। जैसे आप आईआईटी में सेलेक्ट हुए और सेलेक्ट नहीं हुए, इन दोनों बातों में बहुत, मैं नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ आईआईटीएन डॉक्टर ही सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं, बट क्या दुनिया के देखने का तरीका बदल जाता है? यस और नो? क्या अपॉर्चुनिटी चेंज होती है? यस और नो? मैं मेरे बच्चों को हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम क्लास में बैठे हो, अब बाहर दो टीचर खड़े होंगे, तुम दोनों को नहीं जानते हो, ठीक है, और दोनों, मैंने बोला तुम्हें दो बाहर फिजिक्स के टीचर खड़े हुए हैं, तुम्हें फिजिक्स की क्लास लगने वाली है, एक टीचर आईआईटी से पास आउट है और एक बीएससी करा हुआ है, किससे पढ़ोगे? तुमने चांस ही नहीं दिया बीएससी वाले को, नहीं दिया ना तुमने चांस। तुम्हें क्या पता कि आईआईटी वाला अच्छा पढ़ाएगा? मैं बहुत सारे ऐसे आईआईटी टीचर को जानता हूं जो अच्छा नहीं पढ़ाते, और बहुत सारे ऐसे बीएससी वालों को जानता हूं जो बहुत, पर तुमने चांस किसको दिया? दिया कि नहीं दिया? फिर मैं कह रहा हूं सक्सेसफुल होने का, क्या सारे डिग्री वाले ही सक्सेसफुल होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, बट इफ यू हैव अ गुड डिग्री अलॉन्ग विद यू, क्या ये आपको पहली प्रायोरिटी दिलाएगा? यस और नो? ये आपको जीवन में पहला चांस दिलाएगा, ये सच है। और मैं तुम्हें एक बता दूं, तुम रोज जो मैं कह रहा हूं वो तुमने कर लिया तो 99.9% चांस है कि तुम जीवन मतलब सेलेक्ट हो जाओगे। 0.1% नहीं भी हुए तो गारंटी लेता हूं जीवन में सफल तो जरूर होगे। जो बच्चा 12 घंटे रोज पढ़ ले वो जीवन में असफल हो जाए ऐसा संभव है ही नहीं। तो सफलता इस मेहनत में जो आप इस दौरान करोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बातें याद रखोगे? पक्का? पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि सर ने बहुत सारी बातें बता दी, बट बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और तुम्हारे मन में कोई प्रश्न तो पूछ लो। कहाँ का है तू? मिर्जापुर। आप कहाँ से बता रहे साहब? महाराष्ट्र से। आप? अच्छा, दिल्ली से हैं आप? अरे वाह। अच्छा, तू 11th में? अच्छा लग रहा है इसको? अच्छा, मम्मी पापा डांटे तो थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है ना? मम्मी पापा का काम है डांटना, ठीक है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं उन्होंने बोल रखा है दिन में 3 बार टोकूंगा, ये मेरा पिता धर्म है, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत मैं इसलिए अब तुम्हें बोलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने भी जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो 2 साल तक टीवी बंद करी थी, तब मुझे वो बहुत खराब लगते थे, पर आज मुझे उनसे अच्छा अपने जीवन में और कोई नजर, ठीक है। तो आज मम्मी पापा डांटे तो बस एक याद रखना, कभी बुरा भी लग जाए तो एक बात याद रखना, कभी वो डांटे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तुम्हें सबसे ज्यादा डांटेंगे मोबाइल के लिए, है कि नहीं? है ना? तो मोबाइल, जाहिर सी बात है कि मोबाइल वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम उसे कैसे यूज। पेरेंट्स भी बैठे हैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि इनको सही मोबाइल यूसेज का ज्ञान दें और मॉनिटरिंग भी करें, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर जाहिर सी बात है कि वरदान भी और अभिशाप भी है। तो हाउ टू यूज मोबाइल करेक्टली ये इनको पता होना चाहिए। तो मम्मी पापा डांटे तो चलेगा, मुझे भी डांटा था जब टीवी बंद कर दी तो बुरा लगा था, पर आज उनसे बेहतर कोई और, तुम्हारा तुमसे भी अच्छा और कौन चाहता है? मम्मी पापा। यस और नो? है कि नहीं? ये भूलना नहीं, ये 100% याद रखना है। हम बहुत बाद में आते हैं उस कैटेगरी में, सच है ये। उनसे बेहतर अपना और कोई चाह नहीं सकता। कभी डांटें और कभी हो सकता है गलत बात पे भी डांट दें, वो भी इंसान है कि नहीं? हो सकता है गलत बात पे भी डांटते हैं, पर भी तो कई बार गलत बात पे उनसे लड़ लेते हैं। कई बार मम्मी पापा से गलत बात पे लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? फिर बाद में गिल्ट होती है कि नहीं होती है ना? सर मैंने पिछले साल तक वैसे ही नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करता था, लाइक मॉड्यूल डीपीपी एंड देन पीवाईक्यू में। कौन सी क्लास में तू अभी? मैं 12th जेई नीट? जेई। अच्छा। डमी स्टूडेंट हूँ एंड मैं वैसे ही करता था, लेकिन सर कुछ चैप्टर्स में ऐसा होता था नहीं हो पाते थे, तो मैंने इस साल थोड़ा सा चेंज किया और डीपीपी के साथ सिंगेज बुक के इलस्ट्रेशंस करना शुरू कर दिए और एकदम फास्ट में थ्योरी पढ़ी और सारे इलस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए। कोई बुराई नहीं। हाँ, कोई बुराई नहीं। जैसे इसकी जो समस्या है मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है मैंने थ्योरी पढ़ी, यस सर, तुम्हारे साथ होगा कईयों के साथ, उसका समाधान बताता हूँ, इसने कुछ हद तक वो सही कर लिया है। अपन थ्योरी पढ़ते हैं, फिर अपने सवाल करते, सवाल नहीं होते तो अपने लगता है मुझे थ्योरी समझ, अपन वापस थ्योरी पढ़ने लगते हैं। ये सही तरीका नहीं है। थ्योरी पढ़ी, सवाल करने लगे और सवाल नहीं। जैसे हो सकता है मोशन की शीट जो तुम देखोगे वो टफ है, बहुत आसान नहीं है, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन लेवल तो लाना ही पड़ेगा अपने को। तो ऐसा हो सकता है कि आपने थ्योरी पढ़ी, एकदम से आप सवाल करो तो सवाल ना हो, तो इसका मतलब नहीं वापस थ्योरी पढ़ने लग जाओ ना। अपने आप से पूछो क्या थ्योरी समझ में आई थी? हाँ। अब सवाल नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि मैंने सवालों का स्तर टफ चुन लिया है। क्या चुन लिया है? टफ। जैसे आज अगर तुम्हें ABCD सिखाई जाए, अल्फाबेट सिखा दिया जाए, क्या अल्फाबेट सिखाते ही बच्चे को क्या जो सबसे टफ इंग्लिश वाला अखबार आता है द हिंदू, क्या वो पढ़ सकता है? क्या वो समझ सकता है? क्या आज किसी को वेक्टर पढ़ा दिया जाए, अच्छी थ्योरी पढ़ा दी जाए, डायरेक्ट वो एडवांस के सवाल कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। यस और नो? तो इसका मतलब अगर सवाल नहीं तो घबराओ मत। हो सकता है मैंने टफ सवाल उठा लिए, मुझसे अगर मैंने थ्योरी पढ़ी मुझे समझ आई और 10 सवाल मैंने करे और मुझसे 2 या 3 ही हुए, तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे सवालों के स्तर को थोड़ा घटाना
अब सवालों का स्तर घटा हुआ कहाँ मिलेगा? ऐप पे मिलेगा। क्या ऐप पे 7.5 लाख सवाल हैं? हाँ। क्या ऐप पे प्रैक्टिस में बहुत सारे सवाल हैं? क्या उसमें इजी, मीडियम, टफ सब हैं? क्या डीपीपी है? क्या डीपीपी के सवाल मॉड्यूल से आसान है? यस और नो? जैसे सिंगेज पकड़ ली, जो तुम्हें अच्छा लगे। ऐप कुछ वैसे कुछ बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐप पे खूब सवाल। अगर सवाल टफ लग रहे हैं तो बस इतना पूछो, सवाल नहीं हो रहे हैं तो ये पूछो थ्योरी समझ आई कि नहीं आई। अगर आई, जो तुम्हें आ गई आ जाएगी 90% टाइम क्लासेस में। अगर आ गई है तो दोबारा थ्योरी में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम से सवाल आएंगे तो सवालों के स्तर को घटाओ, फिर धीरे धीरे वापस वहां पे आ जाओ। क्या मेरी बात क्लियर? बाकी तो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, पेपर एनालिसिस कैसे करनी है, रिवीजन ऑफ क्वेश्चन और रिवीजन ऑफ थ्योरी कैसे करना है, इसमें यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे मेरे 20-20 मिनट के वीडियो हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लॉजिकल। क्या अपन उन्हें देखेंगे? यस और नो? यस है ना। पेरेंट्स को भी टाइम मिले तो आप देखिए जितने भी स्ट्रेटेजी वीडियो आ रहे हैं आप भी इन्हें सही बात बोल पाएंगे। जितने भी स्ट्रेटेजी वीडियो मेरे व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं बहुत सोच समझ के, अनुभव के साथ, ताकि जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है उसके पास सही सलाह जाए। दैट इज नॉट फॉर व्यूज एंड एनी टाइप ऑफ स्टफ। हम लोगों की हेल्प कर, हम बच्चों की हेल्प करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो उन्हें बहुत सेंसिबली बनाया गया है। आपका क्या नाम है? अन्विता। अन्विता। Yes, कहाँ से है बेटा? खंडवा। अच्छा, आप साथ में आए, क्या बात है। सर मैं जेई के 11th क्लास में हूँ। अभी बिगिन किया है मैंने। 25 मार्च से हमारी क्लास स्कूल जाती है क्या रोज? सर अभी ज्वाइन नहीं किया है, बट अभी ही लूँगी। तो सर अभी शुरुआत में मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। तो मेरी 10th क्लास से आदत है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं तो मैं डाउट पूछने से पहले खुद प्रैक्टिस करके करती हूँ उनको। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कर तो लेती हूँ, पर मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके कारण फिर जो अभी पिछले वाले टेस्ट हुए थे उसमें मैंने एनालिसिस किया तो यही गलती आई कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, उस टाइम में नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, तेरी एक आदत है, क्योंकि तेरी बोर्ड में अच्छी परसेंटेज है, तू सिंसियर बच्चा है, तेरे को पढ़ के लग रहा है, तो जेई की तैयारी कर रही तुम, राइट? तो जेई में तुम्हारी आदत क्या है बोर्ड में कि 10 में से 8-9 मेरे सही होने, 10 में से 10 सही होने, उसकी वजह से तुम लगी रहती हो मेरे से कैसे नहीं हुआ, मेरे से कैसे नहीं हुआ। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आदत अब अपने को छोड़नी। 10 में से 5 सही हो जाते हैं तो IIT बॉम्बे मिलता है, ये सच है 55% पे। तो पहले अपने को समझना पड़ेगा कि 10 में से 4, 5, 6 हो रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात। पर हम एक ही सवाल पे आधा 1 घंटा लगा दें, जैसे तुम 11th में हो, 13 में होगा तो अलग बोलूँगा, तुम्हें किसी भी सवाल पे एक बार में 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। कितने? 6 मिनट। 6 मिनट। अगर जेई मेन का पेपर सवाल कर रहे हैं तो कितना? टेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घर पे प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। अगर वो 6 मिनट में नहीं हुआ है तो अगले दिन फिर उसे 3 मिनट ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो उसका क्या देख लेंगे? सॉल्यूशन। क्या देख लेंगे? सॉल्यूशन देख लेंगे। समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन देखने के बाद ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है, नहीं आया तो टीचर से डाउट पूछ लो। फिर उस सवाल को 3 दिन बाद वापस करेंगे, तो 3 दिन बाद याद रहेगा कि हाँ ये सवाल मेरे को समझ में आया था या नहीं आया। अब दूसरी बार याद रहे कि अगर वैसा सवाल दोबारा आ जाए तो फिर मेरा सही होना चाहिए। सपोज यू स्पेंड 20-25 मिनट्स इन अ क्वेश्चन, उसमें तुमने सवाल पढ़कर समझने में तो 1 ही मिनट लगाया और 19 मिनट तुमने क्या करूं उस पर सोचा, ये ठीक है चलेगा। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सवाल पढ़कर समझने में ही 4 मिनट लग जाते हैं। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। क्या मैं अपनी बात कह पाया? यस और नो? है ना। योर स्पीड ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन शुड बी फास्ट। मुझे समस्या समझ ना आए फटाफट, ये बड़ी समस्या है। नहीं होना एक अलग बात है, नहीं होने के कारण बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, मुझे कैलकुलेशन नहीं है, यस और नो? इसके बाद फटाफट पढ़कर समझ आ गया क्या करना है, अब करना चालू करो, बीच में आई कैलकुलेशन, क्या करना है समझ आ गया। अब करने की प्रक्रिया बहुत स्लो है। जैसे मुझे यहां से नीचे जाना है तो मैं 3 मिनट भी ले सकता, मेरे यहां से चढ़ के वापस कैबिन में जाने में मुझे 30 सेकंड लगेंगे, मैं चाहूँ तो 3 मिनट भी तो लगा सकता हूँ धीरे धीरे, है कि नहीं? काम तो वही है, मुझे पता करना क्या है, पर 3 मिनट भी लग सकते हैं। और कहीं ये लंबा तो नहीं है, क्या इसमें कैलकुलेशन तो धीरे नहीं है? दैट सेल्फ एनालिसिस यू हैव टू डू। आई एम जस्ट गिविंग यू फूड फॉर थॉट कि हाउ यू शुड थिंक, कि वेयर आई स्पेंडिंग माई टाइम is I'm spending my lot of time in just absorbing the question, right? Or just by doing the process, yeah, just by thinking what to do अगर बहुत ज्यादा है तो उसे कम करो, और ये दोनों ज्यादा तो इसको तो तेज करना ही करना है कि नहीं? ये क्रिटिकल है। सर जैसे अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, कुछ में कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, ऐसे अलग। तो बेसिकली तेरे को जॉट डाउन करना पड़ेगा। इसे सही बोला कि हर सवाल नहीं होने का कारण एक होता है कि बहुत सारे, पर फिर भी बहुत सारे सुनाई में लगते हैं। तुम ढंग से लिखोगे ना हर एक पेपर के बाद तो समझ लो 5 की मेजरली रीजन होंगे जो तुम्हें समझ में आएंगे, इसकी वजह से मुझे सवाल
नहीं हो रहे हैं, उनमें से 5 सबसे कौन सी टॉप प्रायोरिटी उनको धीरे धीरे ओवरकम, एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे। पहले फिर मैं कह रहा हूँ, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी असली समस्या क्या है। जैसे तूने अभी समस्या बोली तो मैंने उसके बाद बताया, और उसके अंदर भी समस्या 3-4 तरीके की है, कौन सी तुम्हारी हो तुम्हें पता होनी चाहिए। याद रखिए मेरी बात, पक्का? तेरे को देख के लग रहा है मुझे पक्का अगली बार तो सिलेक्शन में आएंगी, ठीक है? पक्का, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, अरे सर कहाँ से आए हो बेटा आप? हरियाणा रेवाड़ी। आप डॉटर है, पढ़ती है दिन भर? स्कूल कौन सी क्लास में बेटा? ड्रॉपर में हूँ मैं। ड्रॉपर में, अच्छा ठीक है। सर जनरली जेई की तैयारी बच्चे 11th से कर देते, 12th से, लेकिन मैंने 12th के बाद ही सोचा है कि जेई करना है, तो मैं कुछ स्टेप पीछे तो नहीं हूँ रैंक से। मैं तेरे को झूठा आंसर नहीं दूंगा, जो बच्चे 11वीं 12वीं में करते हैं थोड़ा सा आगे रहते हैं, मैं कोई तेरे को झूठी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, बट क्या तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं? हाँ होते हैं, पर तुझे एहसास है कि मैं हल्का सा पीछे नहीं है, रेस थोड़ी लेट चालू करी, यस और नो? तो क्या मेहनत तेज दौड़ें या मेहनत ज़्यादा कर लें, यस और नो? अगर 2 बच्चे जो 2 घंटे अगर 10 घंटे रोज पढ़ते तो हम 12 की जगह 14 घंटे पढ़ेंगे, है कि नहीं? तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं बोलूँगा कि कई बार अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन ना रख ले खुद के साथ। जैसे कई बार क्या होता है कि मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। मान लीजिए मैं पहले टेस्ट में एक्सपेक्ट करता हूँ 300 में से 300 आएंगे, और मान लो नहीं आ रहे हैं, पहले टेस्ट में हमारे 300 में से 100 ही आए, और सोचूं अब तो सर ने बोल दिया मैं 300 में से 300 लाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है दूसरे टेस्ट में ऐसा हो जाए। अगर मेरे पहले टेस्ट में 300 में 100 आए तो डू नॉट सेट बेंचमार्क विच इज स्लाइटली अनरियलिस्टिक। व्हाई आई एम सेइंग यू दिस? मैं आज ये टास्क ले लूं कि मेरा अगले 1 हफ्ते में 10 किलो वजन कम हो जाएगा, अनरियलिस्टिक बात है, यस और नो? अब मैं उसके लिए मेहनत करूं और मेरा 1.5 किलो वजन कम भी हो जाए, पर फिर भी मैं दुखी रहूंगा, मैंने तो 10 किलो सोचा था, है कि नहीं? इससे बेहतर है कि मैं अगर 1 हफ्ते में सोचूं नहीं 1 हफ्ते में 1.5 किलो कम करूंगा, और मैं 1.5 किलो कम कर लिया, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? है कि नहीं? दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो सेट योर बेंचमार्क्स इन अ स्लाइटली रियलिस्टिक वे। कैसा वे? अब तुझे बेस्ट बात है तुझे पता है कि मैं हूं, तो डू नॉट सेट योर बेंचमार्क्स व्हाट अदर्स आर सेटिंग देयर बेंचमार्क्स। सेट योर बेंचमार्क्स अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रिपरेशन, यस और नो? अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब हम खुद के लिए कोई बेंचमार्क सेट करते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है? बट कई बार हम इसे मिमेटिक डिजायर कहते हैं, ये तुम्हें शायद ये साइकोलॉजिकल बुक है, इसे बोलते हैं मिमेटिक डिजायर। तुम बड़े होगे तो पढ़ना इस बुक को जरूर, ल्यूक्सबर्ग की एक बुक है बहुत बढ़िया। उसमें ये बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो चीजें चाहते हैं जो हम चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे पास वाले चाहते थे इसलिए हमें चाहिए, यस और नो? थोड़ी साइकोलॉजी वाले तुम्हें उसमें जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, वी डिजायर थिंग्स व्हिच वी डू नॉट डिजायर। वी डिजायर बिकॉज पीपल अराउंड अस डिजायर देम। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? इट माइट बी पॉसिबल तुम्हारे साथ पढ़ रहे हो, मुझे सोचा मैं तो भैया ये चैप्टर फोड़ लिया, मेरे तो इतने नंबर आएंगे और मैंने ये कर लिया। अब हो सकता है उसे 2 साल तैयारी कर रखी हो, अब तुम उससे कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिक्कत। तुम्हें ऐसा सोचना कि भैया मैंने सर ने बोला 70 सवाल, आज मैं 30 कर पाती हूँ तो अगले 3 दिन में 40-45 में पहुंचूंगी, फिर उसके अगले 3 दिन में मेरे नंबर अभी 300 में से 100 आ रहे हैं, तो पहले उन 100 का टारगेट बोलूंगा कि अगले टेस्ट में मेरे 100 की बजाय 120 होने। ऐसा नहीं मैंने आज मोटिवेट करा तो 200-250 का टारगेट ले लिया, नहीं अचीव होगा तो लगेगा यार मैं तो कर ही नहीं पाई। व्हेन वी अचीव आवर टारगेट्स, क्या कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस? व्हेन योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, क्या प्रिपरेशन एंजॉयमेंट आल्सो इंक्रीजेस? व्हेन प्रिपरेशन एंजॉयमेंट, व्हेन यू एंजॉयिंग योर जर्नी। ये बताओ मेरी में ऊर्जा नजर आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों आ रही है बताओ? अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं इतनी देर हो गई तुमसे बात करते हुए, मुझसे मिलकर पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई? क्योंकि मैं अपने काम को प्यार करता हूं, इसलिए कि मैं शब्द अच्छे बोल रहा हूं उससे बात बन जाएगी। शब्दों को नई बात थोड़ी बोला हूं मैं, यस और नो? बिकॉज आई लव व्हाट आई डू। तो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, इज यू आर जस्ट डूइंग द प्रिपरेशन जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ प्रेशर, और जस्ट यू आर लविंग इट? आई एम लविंग इट। सो यू शुड लव इट, व्हाट यू आर डूइंग यू शुड लव इट। यार आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, यस और नो? वो आ जाएगा ना तो फिर तुम्हारे अंदर बहुत बात अलग। तो मेरे को कितने नंबर्स में जो रैंक है उसका गोल अचीव करना सोचना चाहिए? वही मैं तेरे को कह रहा हूँ, अभी मेरे को तेरा करंट स्टेटस पता नहीं है। जब पहला टेस्ट होगा तो तेरे को पहले टेस्ट के बाद खुद को गॉज करना है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। व्हेन वी गॉज अवर कैपेसिटी कि अच्छा ठीक है, आज मान लीजिए मैं आज सुबह में 20 मिनट दौड़ा ट्रेडमिल पे 7.5 की स्पीड से, आज की बात बता रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी होती है कि मैं 20 मिनट दौड़ता हूँ 2.5 किलोमीटर करीब 7.5 की स्पीड से। अब मैं कल 10 थोड़ी दौड़ पाऊंगा एकदम से, यस और नो? अगर मुझे उस चीज़ को इंप्रूव करना है तो मैं कल बोलूँगा यार एक काम करता हूँ 20 की जगह 23-24 मिनट दौड़ूंगा और 3 दौड़ लेता हूँ। पर मेरा एक बेंचमार्क है, हाँ इतना तो मैं कर पाता हूँ, इतना तो मैं, वो तेरे को तेरा पता है। तो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज माय करंट स्टेटस ऑफ वर्किंग, व्हाट इज माय करंट कैपेसिटी,
व्हाट इज माई करंट स्टेटस ऑफ लर्निंग, व्हाट इज माई करंट स्टेटस ऑफ मार्क्स, वो जब फिक्स कर ले, पहले टेस्ट के बाद तुझे आइडिया लग जाएगा, उसके बाद उसमें हर बार 10-15% का इंप्रूवमेंट सोच। और इंप्रूवमेंट दो तरीके से आता है, वन बाय इंक्रीजिंग द एफर्ट्स यानी कि मेहनत, एंड सेकंड इज बाय चेंजिंग द स्ट्रेटेजीज, बाय चेंजिंग द, एंड हम अपनी स्ट्रेटेजी कब चेंज कर पाते हैं, जब हम रियलिटी में एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी क्या गलती है। क्योंकि एफर्ट भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे ना। अगर तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 को खूब एफर्ट लगा लोगे तो 14 कर लोगे, 10 को 12 कर लोगे, उसे 18, तो व्हाट यू विल इंप्रूव आफ्टर दैट, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी चेंज कैसे होगी, जब अपनी वीकनेसेस खुद को बताओ। अगर तूने मेरी बात ध्यान से समझ ली, खुद की कमी ढूंढ ली, ईमानदारी से कह रहा हूं अगली बार तू यहाँ पे बैठी होगी सिलेक्शन लेके, पक्का मिलने आएगी मम्मी के साथ, थैंक यू तेरे, भूलना मत मेरी बात, याद रखना मैं अगले साल मिठाई का डब्बा चाहिए तेरे से, 100% आएगा। घबराना नहीं है बिल्कुल, लड़कियां थोड़ी घबरा जाती है कभी कभी, मैं देखता हूँ, घबराना नहीं है, 110% आईआईटी में चली जाएगी, जीवन बदल जाएगा। लड़कों का जीवन अगर यहाँ से यहाँ पहुँचता है आईआईटी में, तो लड़कियों का यहाँ से आसमान छू जाता है, इतना डिफरेंस आता है, क्योंकि लड़कियां बहुत कम जाती है आईआईटी में, वेरी लेस स्टूडेंट अभी भी बहुत जाते हैं, तो उनकी डिमांड बहुत रहती है। मेडिकल में तो फिर भी बराबर जाते हैं, बट आईआईटी में बहुत कम जाते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग कैसे कम करें? ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे बच्चों की है। ओवर थिंकिंग से फायदा होगा नुकसान? पहली बात तो आधी रेस जीत चुका है कि तूने मान लिया कि तू ओवर थिंक करता है। 90% लोग तो मानते नहीं ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। तो पहली रेस तो तू जीत गया है। अब अपने आप से हर आधे घंटे में पूछ कि मैं पढ़ रहा हूं कि ओवर थिंक कर रहा हूं, कि मैं पढ़ रहा हूं कि ओवर थिंक कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि। अगर मन बोले ओवर थिंक कर रहा है तो तुरंत खड़ा हो जा, मम्मी से बोल ले, पापा से बोल ले, दोस्त से बात कर ले, दीदी से लड़ ले, पानी पी ले, चाय पी ले, फिर वापस बैठ। कट दैट चैनल। मैं नहीं बोल रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इफ यू आर इन अ ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग यू हैव टू कट दैट channel. When you will be able to cut that channel, when you first identify that you are in a process of overthinking, yes or no? Yes, sir. When you will identify that part, when you will get a reminder in every half an hour that whether I am studying or yes or no? Yes, sir. If you will repeat this cycle, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओवरथिंकिंग करनी नहीं, तो मुस्कुरा ही नहीं रहा, पढ़ने वाला बच्चा मुस्कुराए नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं। एक बात समझ लो, जिस एग्जामिनेशन तुम दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, पर वही जीवन का आखिरी एग्जाम। ईमानदारी से बता रहा हूं, जो 12 घंटे पढ़ लेगा वो जीवन में सफल हो जाएगा। सिलेक्शन हो मत हो, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इतने सालों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, हजारों की संख्या में। जो बच्चा मेहनत करना सीख गया, वो सिलेक्ट हो मत हो, वो जीवन में सफल 100। असली तो जीवन में सफल होना है ना, पर्सपेक्टिव तो वही है ना। और जो अगर ढंग से पढ़ ली तो वैसे भी हो जाओगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। ओवर थिंकिंग मत करो। हम कभी कभी ये बोलते हैं कि यार जंग की तरह लड़ो, जंग नहीं है ये, दिस इज नॉट वॉर। वॉर में सिपाही को गोली लगती मर जाता है, इसमें मरेंगे नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा अपना। नी सिलेक्ट होगी तो भी बहुत कुछ सीख के निकलोगे, यस और नो? जो रोज 10 घंटे पढ़ेगा वो सीख के तो निकलेगा, है कि नहीं? बैठे मैं इसको बताऊं, कल मेरे एक फ्रेंड है आईटी बॉम्बे का, जिसे 906 रहेंगे, तो कल रात में ही वर्कड इनटू नासा। तो मेरा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कशन होता है कि यार कैसे करना चाहिए। तो कल ही हम बात कर रहे थे, तो उसकी जो भतीजी है वो अपने ही मोशन में पढ़ने आई थी, तुम्हारी तरह ही, ठीक है। उसने 11वीं तैयारी नहीं की थी, वो भी दिल्ली से ही है, नाम लेना तो समझदारी नहीं है। मेरी बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है आईटी बॉम्बे का, मैं आईटी बीएचयू गया, वो आईटी बॉम्बे गया, ही वर्कड इनटू नासा फॉर सो मेनी ईयर्स। तो उसकी भतीजी पढ़ने आई, तो उसकी परसेंटाइल आई थी 95 के 96, तो उसे बहुत अच्छा कॉलेज, तो उसको दिल्ली DU कॉलेज में मिला। तो वो पूरे 6 महीने तक रोती रही। थोड़ा हमने समझाया कि यार कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना चाहिए, पढ़ना। अब उसने पढ़ना चालू कर दिया। अभी 3rd ईयर या 4th ईयर में, अभी डेनमार्क गई है, उसके पहले US गई थी, अपने कॉलेज की टॉपर है। उसे खुद के शब्द हैं कि सर जो मेहनत करना कोटा में सीखी थी या जो पढ़ाई के दौरान सीखी थी वही है जो आज काम आ रही है, यस और नो? ऐसे मेरे पास एक नहीं बहुत एग्जाम्पल है, एक नहीं बहुत, 100% बहुत सारे एग्जाम्पल। ओवर थिंकिंग ओवरकम कर लेगा, पक्का? चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अच्छा साहब, आप कहाँ से बता रहे? जयपुर। अच्छा, मेरे लिए लाया है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।